नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास। आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन काल में इस स्त्री का प्रवेश होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप बहुत हुआ। इस स्त्री से रिश्ता तोड़ दो और नाम बताओ, उम्र सब जान लो इस वीडियो के माध्यम से। और कौन है यह स्त्री और आपके जीवन काल को यह कैसे प्रभावित करेगी। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप इस स्त्री को कैसे पहचानेंगे। जी हां दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आंख के जीवन काल में कौन सी वह 3 बड़ी घटनाएं हैं जो कटनी जा रही हैं। और इस समय आपको कौन सी बड़ी सावधानियां बरते हुए चलना है जिससे आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, बनी रहे वीडियो में हमारे साथ। वीडियो का हर एक भाग आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए पूरे घर के साथ वीडियो को देखें, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस स्त्री का आपके जीवन काल में आना एक चमत्कार से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, यही स्तरीय आपके भाग्य को चमकाने वाली रहेगी, इसलिए आपको इसे पहचानना बहुत आवश्यक रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि वह कौन से बड़ी संकेत रहेंगे जिन्हें जानने के बाद आप इस स्त्री को बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। और जब आप इस स्त्री के संपर्क में आएंगे, यह आपके भाग्य को कुछ इस प्रकार से प्रभावित करेगी कि आपका जीवन भी चमक उठेगा। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ रिश्ते हमारे जीवन काल में इसलिए बनते हैं कि भी हमारी दुर्भाग्य को समाप्त करना चाहते हैं। और ईश्वर इन रिश्तों को हमारे जीवन में लाता ही इसलिए है ताकि हमारा जीवन बदल सके, हमारा सौभाग्य चमक सके। दोस्तों की याद रखिए कि ईश्वर स्वयं कभी हमारे जीवन में नहीं आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को नहीं बदलते हैं। जब भी उन्हें हमारी जीवन काल में कोई बड़ा बदलाव लाना होता है तो किसी न किसी को माध्यम बनाकर ही वह हमारे सामने लेकर आते हैं। और यह स्तरीय आपके लिए ईश्वर का वही माध्यम पढ़ने जा रही है। जी हां दोस्तों, तो आपसे बस यही एक निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। हर एक भाग आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करती हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां काली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन खास बातों के बारे में जिन्हें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जी हां दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर के आधार पर कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको सावधान रहने के संकेत दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको 3 चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और कौन सी है वो 3 चीज है, हम आपको एक एक करके बताते हैं। और उनके समाधान क्या रहेंगे, इनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहला, आपको रुपए पैसे के लेन देन को लेकर बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का माहौल बनेगा, आपके जीवन काल में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी कि आपको रुपए पैसे को लापरवाही से लेन देन के लिए मजबूर करेंगे। जी हां दोस्तों, यानी कि आपकी मानसिकता कुछ इस प्रकार की हो जाएगी कि आप निडर होकर रुपए पैसे का लेन देन करेंगे, पैसे खर्च भी करेंगे। ऐसे में आपको हम यह किताब नहीं देना चाहते हैं कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों, यदि आप लापरवाही के साथ रुपए पैसे का लेन देन करेंगे तो आपको एक बड़ी चोट लगने की पूरी आशंका है। जी हां दोस्तों, और हम आपको बता दें कि राशि चक्र की कुल 12 राशियों में से केवल आपकी ही राशि एक ऐसी राशि है जिसे रुपए पैसे को लेकर हमेशा परेशानी और धोखा मिलता रहता है। ऐसे में हम आपसे बस यही कहेंगे कि दोस्तों, रुपए पैसे के लेन देन को लेकर जितना हो सके उतना सावधान रहें, सतर्क रहें। दूसरा, आपसे हम बता दें कि आपके ऊपर शनिदेव की हमेशा दृष्टि बनी रहती है। इस विचार को अपने दिमाग में हमेशा बनाकर रखें। और इस समय शनिदेव की बकरी चाल आपको परेशान कर सकती है। जी हां दोस्तों, आपको भारी मशीनरी और वाहन आदि के उपयोग में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जरा भी लापरवाही आपको भारी नुकसान दे सकती है, बहुत बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है।
तो आपसे हम बस यही चाहेंगे कि आप वाहन आदि का प्रयोग बहुत सोच समझकर करें, सावधानी के साथ करें और किसी भारी मशीनरी का प्रयोग भी आपको सावधानी के साथ ही करना है। लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। जी हाँ, दोस्तों, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आपको जितना हो सके उतना अपने मन को स्वच्छ और साफ रखना है। हमेशा सच बोलना है और गलत चीजों का बिल्कुल भी साथ नहीं देना है। जी हाँ, दोस्तों, और अपने कर्म को पूरी मेहनत के साथ करना है। दोस्तों, याद रखिए, इस शनिदेव को ऐसे लोग बहुत अधिक प्रिय हैं जो अपने कर्म मेहनत के साथ करते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म का देवता कहा जाता है। और जब आप सच्चे मन के साथ अपना कर्म करते हैं और किसी के लिए अपने मन में कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं, तो शनिदेव आपका कोई नुकसान नहीं करते हैं, उल्टे आपको फायदा ही पहुंचाते हैं। जी हाँ, दोस्तों, और तीसरी चेतावनी आपके लिए यह रही कि अगले 24 घंटों में आपका मान सम्मान कम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होने जा रही है कि आपको कहीं ऐसी परिस्थिति में फंसना पड़ सकता है जहां कुछ ऐसा घटित होगा जिससे आपके मान सम्मान में कमी आएगी, जैसे कि किसी के साथ आपका फिजूल में ही बात विवाद हो सकता है और विवाद की स्थिति इतनी बढ़ जाएगी कि झगड़े का रूप ले लेगी और अंत में आपको ही पीछे हटना पड़ेगा, या फिर इससे मिलते जुलते कोई और घटना भी हो सकती है। ऐसे में हम आपको यह सलाह देना चाहेंगे कि आप लोगों के साथ उतनी ही बातें करें जितनी कि आपके कार्य के लिए आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि लोग हमेशा आपसे जलते हैं। आपकी राशि का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि लोग अक्सर आपसे जलते हैं और पीठ के पीछे आपके बारे में अनर्गल बातें करते हैं। और ऐसा शायद इसलिए होता है, लेकिन लोग अच्छी तरह से जानते हैं आपकी उनसे कोई तुलना नहीं है। यह आप उनसे हर एक मामले में बेहतर हैं। आपकी सोच विचार बहुत ही उत्तम है और आप हमेशा ऐसे कार्य करने की इच्छा रखते हैं जो दूसरों को समझ में भी नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग अक्सर आपसे जलते हैं और आपके बारे में फिजूल की बातें करते हैं। तो दोस्तों, आप सावधान रहें, इसी के साथ बहसबाजी में ना पड़े और अपना समय और अपनी ऊर्जा बचाएं और इसे अपने कार्यों में लगा है। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके साथ इन घटनाओं के होने के बहुत अधिक आसार नजर आ रहे हैं। तो आपको हमने पहले ही इस मामले में सतर्क बना दिया है कि अब आप सोच समझकर ही अपने फैसले लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि जीवन में विपत्तियां बहुत अधिक हैं और आपके हाथों से परिस्थिति बाहर निकल चुकी है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम आपको बता दें कि एक ऐसा महामंत्र है जिसका आप जॉब कर सकती हैं। इससे मां काली की सीधी कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी और यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। जी हां दोस्तों, को ध्यान से सुने इस मंत्र को। यह मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम क्लीम जी। हां दोस्तों, और यदि आप महिला हैं तो क्लीन। जी हां दोस्तों, तो मत एक बार फिर से सुनिए, ओम क्लीम, और महिलाओं के लिए क्लीन। बस आपको इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है, मन ही मन में इसका जाप करना है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो बदल जाएगी और आप सकुशल सुरक्षित उस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। जी हां दोस्तों, आप इस मंत्र का उच्चारण किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र आपके आसपास एक ऐसा रक्षा कवच बना देगा जो हर एक नकारात्मकता से आपको बचाएगा और आपके मन को शुद्ध और साफ रखेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण है, आपकी मानसिकता को किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होने देगा। दोस्तों, याद रखिए कि जब समय बुरा आने को होता है तो पहले हमारी मानसिकता खराब होने लगती है। कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान की मानसिकता कभी भी दूषित नहीं होनी चाहिए। यदि इंसान के पास मानसिक बल है तो मैं हर एक परिस्थिति से निपट सकता है, बाहर निकल सकता है। यह मंत्र कुछ इसी प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर छोड़ेगा। तो जब भी आपको अपने जीवन काल में परिस्थितियां बहुत भयानक लगने लगे, आपके हाथों से बात नहीं करने लगे, तो बस आपको आंख बंद करके बैठना है।
धीरे धीरे इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देना है और आप देखेंगे कि सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा है और आपके अनुकूल ही होने लगा है। आपके मन में इस असीम शांति छा जाएगी और आपको हर एक परिस्थिति से लड़ने की एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, यह मां काली की कृपा है जो आपको तुरंत प्राप्त होने लगेगी। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि आपकी राशि के जातकों के लिए 3 बातें ऐसी हैं जो हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंधित है। यानी आपको किसी भी कीमत पर 3 कार्यों को भूलकर भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, इसमें सबसे पहला कार्य है कि आपको मांस भक्षण नहीं करना है। कहने का मतलब नॉन वेज आदि का सेवन किसी भी कीमत पर नहीं करना है, वरना आपको सही टीकु दृष्टि से कोई भी बचा नहीं सकता। आपका विनाश निश्चित है। दूसरा, आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हां दोस्तों, परिस्थिति चाहे एक ऐसी ही बनी रहे, चाहे परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आपको पूरे धैर्य और संयम के साथ काम लेना है और किसी भी महिला का अपमान है आपको भूलकर भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, और तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको किसी भी प्रकार के जुए में शामिल नहीं होना है। जी हां दोस्तों, जुआ कई प्रकार से खेला जाता है। जैसे आजकल बहुत सारे गेम्स आ गए हैं, गैम्बलिंग कराते हैं, बैठ कर आते हैं। यानी कि आप पैसा लगाइए और बदले में आपको इतना सारा पैसा मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको किसी भी ऐसी स्कीम में शामिल नहीं होना है क्योंकि आपकी राशि इस बात की आपको इजाजत नहीं देती है। जब भी आप ऐसे किसी कार्य में जाएंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हो, लेकिन बाद में आपके लिए एक बहुत ही भयंकर खाई है। जी हां दोस्तों, आप निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे और आपका रुपया, पैसा, मान सम्मान, धन, व्यापार सब कुछ चला जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार के जुए से दूर रहना है। ये आपकी राशि के लिए बेहद ही आवश्यक है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातकों का स्वभाव बेहद विनम्र होता है और आप किसी से भी ना नहीं कह पाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी कमी है और लोग आपकी इस कमी को अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपका शोषण होता रहता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप चाहे अनचाहे भी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं और आप जब किसी को ना कहना चाहते हैं तो आप उसे इसलिए ना नहीं कह पाते कि आपको यह डर लगता है कि कहीं इसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए, कोई अन्याय ना हो जाए, या आपने मदद नहीं की तो इस इंसान का बुरा ना हो जाए। ऐसे में आप याद रखें, लोग अक्सर दिखावा करते हैं और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और आपके संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हैं, क्योंकि भी आपकी इस आदत से भली भांति परिचित हैं। पहले आपको भावुक करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करने के बाद आपसे अपना काम निकलवा लेंगे। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों से ना कहना भी सीखना होगा। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। जी हां दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपके सामने किसी प्रकार की मदद मांगने के लिए आए, चाहे वह कोई चीज सामान मांगे या फिर रुपए पैसे की मदद मांगी, पहले आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि क्या यह सचमुच में एक सच्चा इंसान है, क्या इसने पहले कभी आपको धोखा दिया है, और इन सब बातों को विचार करने के बाद ही आप अगला कदम उठाएं। और यदि आपको लग जाए कि यह इंसान झूठ बोल रहा है, तो उस इंसान से उसी समय ना बोलते। जी हां दोस्तों, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी हां दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी राशि के जातक सोच विचार बहुत करते हैं, यानी सोचते बहुत अधिक हैं, और किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना आपकी बहुत बड़ी आदत है, जो कि आपको फायदा भी पहुंचाती है। लेकिन इस आदत का आपको नुकसान बहुत अधिक होता है, क्योंकि अक्सर ऐसी बातों के बारे में सोचते रहते हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, और जब आप ऐसी बातों की गहराई में उतरते हैं, सोचते रहते हैं, तो फिर आपको चिंता ही गिरने लगती है और आपके मन में डर उत्पन्न होने लगता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है, जो आपके हाथ से बाहर की बातें हैं, उन बातों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उसे अपने आराध्य देव पर, अपने इष्ट पर छोड़ देना है। याद रखिए दोस्तों कि जिस प्रकार आप सुनते हैं कि आपको जीवन में क्या क्या चाहिए, उसी प्रकार आपके इष्ट या फिर भगवान ही चुनते हैं कि आपको जीवन में क्या क्या चाहिए। और जब भी आपको लगे
कि आपको वह नहीं मिल पा रहा जो आपने सोचा था, तो समझ जाइए कि अब आपको वह मिल रहा है जो भगवान ने आपके लिए सोचा था। और जब स्वयं भगवान आपको ऐसी चीजें दे रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए चुनी थी, तो फिर आपका बुरा तो किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपको ऐसा लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन भविष्य में इसमें बहुत बड़ी अच्छाई छुपी हो सकती है। इसी के साथ साथ अब आपको बताते हैं कि वह है कौन स्त्री है जो आपके जीवन में आने वाली है और आपको कैसे भाई लाभ पहुंचाएगी। दोस्तों, यह स्त्री आपको कई प्रकार से लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे पहचान पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, दोस्तों, यह स्त्री आपके कार्यस्थल पर भी हो सकती है या यूं ही कभी अचानक से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपको याद रखना है कि इस स्त्री का नाम जा या फिर इन दो शब्दों से प्रारंभ होगा, और ऐसा हम नहीं कह रहे। ये आपकी ग्रहों की स्थिति कह रही है। जी हाँ, दोस्तों, और इस स्त्री की राशि वृश्चिक हो सकती है, और याद रखें कि यह राशि उसकी जन्म की राशि है, नाम की राशि नहीं। तो अब आप जब उस स्त्री को पहचान जाएंगे, तो फिर आपको ऐसी स्त्री के साथ सोच समझकर बर्ताव करना होगा, क्योंकि यह श्री भगवान का भेजा हुआ दूध है जो आपकी मदद करने जा रहा है। जी हाँ, दोस्तों, ये स्त्री कोई भी हो सकती है। ये आपके कार्यस्थल पर कोई आपकी सहयोगी हो सकती है, मित्र हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या फिर आपकी प्रेमिका भी हो सकती है। तो किसी भी स्थिति में हो, लेकिन ये स्त्री आपको फायदा ही पहुंचाएगी और आपको भयानक से भयानक, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाए। कि जी हां, दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों की वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। हो सकता है कि किसी जातक के साथ कुछ इस प्रकार की घटना ना घटे, क्योंकि जीवन में सिर्फ ग्रहों की चाल ही प्रभावित नहीं करती है। हमारे प्रारब्ध, हमारे इष्ट पूर्वजों की कृपा भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो हो सकता है कि कुछ जातकों के जीवन काल में इस प्रकार की घटना ना घटे, लेकिन जिन जातकों के जीवन में इस प्रकार की घटना घटित, उन्हें हमने बता दिया है कि किस प्रकार की सावधानियां बरत कर चलना है और उस स्त्री से किस प्रकार का बर्ताव करना है। जी हां, दोस्तों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।